तो भाई साहब अभी के समय में पैसे की जरूरत अगर अचानक पड़ जाता है तो बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है। 10 लोगों से पैसे मांगने के बाद भी पैसे नहीं मिलते हैं, उस समय हम यही सोचते हैं कि भाई कहीं से लोन भी मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्रांच एप्लीकेशन से लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में कुछ पैसे की जरूरत है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा डॉक्यूमेंट ना दूं, ज्यादा किसी चीज का झंझट ना हो और तुरंत कुछ अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालो और मुझे कुछ पैसे मिल जाए और तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, साथ में आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, लोन कैसे लेना है अपने बैंक अकाउंट में, और साथ में वो पैसे को रिपेमेंट कैसे करना है, जब पैसे देना होगा तो कैसे देंगे, उसका ईएमआई हम अलग अलग टुकड़ों में कैसे बनाएंगे, कितना महीने के लिए ईएमआई मिलेगा, हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है ना, तो 10 लोगों से पैसे मांगने जाओगे, आपको पैसे नहीं मिलेगा, साथ में उनके नजर में आप नीच भी हो जाओगे। नीच कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा आपको शर्म भी लगेगा कि भाई मैंने उनसे उधार ले रखा है। तो उससे चाहे कि भाई 10-5 रुपया एक्स्ट्रा देना क्यों ना पड़ जाए, हम लोन ले लेंगे कहीं से। और लोन लेने में भी बहुत सारी कंपनी लोन देने को तैयार होता है, लेकिन ढेर सारा झंझट होता है। वीडियो केवाईसी करो, ये वो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। बेसिक कुछ अपना इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आधार कार्ड का डिटेल डालेंगे, आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, तुरंत आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद उस पैसे को जैसे चाहेंगे वैसे आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं लोन का अप्लाई प्रोसेस और आपको कैसे लोन लेना है, हर एक चीज के बारे में आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे ही इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो ये एप्लीकेशन कुछ ऐसा यहाँ पे ओपन हो जाता है। नीचे आपको कंटिन्यू इन इंग्लिश लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। हिंदी में भी इसको आप जो है यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करके थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बैंक में लिंक होना चाहिए या आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। अगर डाल देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है यहाँ पर और कंफर्म करके वेरीफाई कर लेना है। अभी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ओपन हो गया हुआ है। यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, पर हमें लोन चाहिए तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो नीचे आपको लोन का एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऊपर आपको सारे लोन का डिटेल मिल जाएगा कि आपको कितना तक यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा, तो अलाउ एक्सेस पर आपको क्लिक करना है और जो भी परमिशन यहाँ पर आएगा सबको यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैन कार्ड डालना है, सेल्फी डालना है और इनकम डिटेल डालना है। तो पहले आप ध्यान से पहले बात सुन लो। पैन कार्ड का मतलब ये है कि भाई आपको यहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड का नंबर डालना है। सेल्फी का मतलब कि एक आपको फोटो क्लिक कर लेना है, कोई भी वीडियो केवाईसी नहीं करना है, बस एक फोटो क्लिक कर लेना है। और इनकम डिटेल में कोई भी आपको इनकम प्रूफ वगैरह नहीं देना है, बस इनकम डिटेल में आप अपने मन से कुछ भी अपना इनकम डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है कंटिन्यू कर दो। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करोगे ना तो यहाँ पर बोला जाएगा कि सबसे पहले आप आधार कार्ड को वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसीड विद ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक करके आप डिजी लॉकर से डायरेक्ट आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे ना, सबसे सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपलोड आईडी कार्ड जो लिखा हुआ है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। नीचे लिखा हुआ है आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं या वोटर आईडी से, तो सबसे इजी है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब कंटिन्यू जैसे करते हैं ना तो यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो क्लिक करके डाल देना होता है, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा का परमिशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कैमरा का ना बैक साइड का फ्रंट ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो आधार कार्ड है ना वो किसी भी जगह पर रख दो, टेबल पे या कहीं पर भी, और उसका आपको एक फोटो क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही फोटो क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर सकते हैं। अगर ये फोटो सही से नहीं आया है तो रीटेक फोटो पर क्लिक करके आप फिर से फोटो को क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आधार कार्ड को पलट देना है, बैक से फोटो क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको अपना एक फोटो क्लिक करके डाल देना है। तो जिसके लिए भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, जिसका भी डिटेल डाल रहे हैं, उसका एक आपको फ्रंट कैमरा से फोटो क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। फिर यहाँ पे जो है ना पर्सनल डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। फुल लीगल नेम में आपको अपना नेम डाल देना है जो आपके आधार कार्ड पर या पैन कार्ड पे होगा। पैन नंबर में आपको जो है अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जेंडर पर क्लिक करके आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि मेल है या आप फीमेल है। स्ट्रीट एड्रेस पर बस आपको जो है नॉर्मल एक एड्रेस डाल देना है, जो आपके घर का एड्रेस होगा, जो आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो डाल देना है। सिटी डाल देना है, उसके बाद पिन कोड डाल देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपोज में आपको नो कर देना है। ईमेल एड्रेस में आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देना है, ताकि जब भी आपका पैसा आएगा आपके अकाउंट में तो आपको ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको डाल देना है। टर्म्स एंड कंडीशन पर नीचे क्लिक कर देना है एग्रीमेंट पर और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना इनकम डिटेल डालना पड़ेगा। तो इनकम डिटेल में मैंने बताया किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं देना होता है। तो करंट इनकम टाइप पर क्लिक करके ना आपको
ये बताना है कि आप क्या करते हो। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, सैलरी मिलता है, तो आपको सैलरी पर क्लिक कर देना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देना है। नहीं, अगर कुछ नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अदर पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखो मैं तो यहाँ पे सैलरी पर क्लिक करूंगा, क्योंकि महीने में कहीं ना कहीं से मेरे पास पैसे आ ही जाते हैं। तो आप सैलरी पर भी क्लिक कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे सैलरी पर क्लिक करोगे ना, तो पूछ रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना होता है। तो यहाँ पर देखो कोई ज्यादा इनकम नहीं बताना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो लेस देन 10,000 आप डाल सकते हो, 10,000 के अंदर। नहीं तो आप 10,000 से 20,000 के अंदर डाल सकते हो, या 20,000 से ज्यादा भी डाल सकते हो। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रूफ देना नहीं पड़ता है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 10,000 से 20,000 का इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपका जो अमाउंट होगा लोन वाला, वो किस बैंक अकाउंट में चाहिए। तो बैंक नेम पर आपको क्लिक करके अपना एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा SBI में है, तो SBI सेलेक्ट कर लूंगा, और जो भी बैंक अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया है, उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट का नंबर डाल दूंगा, और उसके बाद आप यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये होगा कि जब भी आप ये सारे डिटेल को सबमिट करेंगे ना, तो आपको लोन अमाउंट बता दिया जाएगा कि आपको जो है लोन कितना देगा ये कंपनी, ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है। एक हो सकता है कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे लोन अमाउंट दिया जाएगा, तब तो आप ये पैसे को अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और यूज कर लेंगे, आगे जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वो देख के। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लोन अमाउंट कम मिलता है, जैसे कि 500 या 1,000 रुपए या 2,000 रुपए, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे ये पैसा जो है इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो कि मैंने जब फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन में लॉग इन करके यूज किया था, तो मुझे यहाँ पे 500 रुपीज का जो है लोन मिला था। तो ये पैसे को जैसे ही मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था, 1 महीने का EMI सेलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा अमाउंट जो है इंक्रीज कर दिया गया था, और 12,000 रुपए आ गया था। तो जब भी आपका अगर अमाउंट यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, तो आपका जो भी अमाउंट देखने को मिल रहा है, चाहे 500 या 1,000 रुपीज, तो इसको सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, और उसके बाद इसको आप रिपेमेंट कर दो। तो जब भी यहाँ पे आपको 500 का लोन मिलेगा, उसको बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर 18 रुपए सिर्फ लगेंगे एक्स्ट्रा, जो इसका EMI का चार्ज होगा वो। तो जैसे ही आप EMI और टोटल अमाउंट पेमेंट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका अमाउंट जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा अमाउंट जो है ना इंक्रीज करके देख सकते हैं कि 12,500 रुपए कर दिया गया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आप लोन लेते हैं, तो उस समय आपका सिविल स्कोर जनरेट किया जाता है, और उसके बाद आपका लोन अमाउंट जो है इंक्रीज कर दिया जाता है। तो फर्स्ट टाइम में कम आएगा, तो उसको ट्रांसफर करके आप रीपेमेंट कर देना। यहाँ पर मुझे 12,500 का लोन मिल रहा है, और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जितना अमाउंट निकालना होगा, उतना अमाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके आप निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूं कि भाई मैं 8,000 रुपए यहाँ से निकाल लूं, तो मैं क्या करूंगा कि 8,000 पर मैं सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है लोन का टर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, कितने महीने के लिए चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लोन टर्म पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 महीने का EMI और 4 महीने के EMI में मिल रहा है। तो जब ज्यादा अमाउंट आपका होगा, तो यहाँ पर EMI का डेट जो है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि अगर 2 महीने के लिए मैं EMI लेता हूं ना, तो यहाँ पर 4,270 का EMI आएगा, और टोटल अमाउंट जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 8,540 रुपए। मतलब 2 महीने में मुझे सिर्फ जो है यहाँ पे 540 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर यही 4 महीने के लिए मैं लेता हूं, तो 2,265 रुपए का EMI आएगा, और मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा 9,060 रुपए। मतलब कि 1,060 रुपए 4 महीना में मुझे पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आपको जो भी अमाउंट चाहिए और जितना महीने के लिए चाहिए, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 62 डेज यानी कि 2 महीने के लिए मैं लेना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा कि कितना पैसा आपके अकाउंट में आएगा और कितना चार्ज कटेगा, वगैरह वगैरह, GST वगैरह। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये पैसे की जरूरत है। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो जो भी आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया है, वो बैंक अकाउंट आ जाएगा। आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, यहाँ पे लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा, स्क्रॉल करके आप इसको पढ़ सकते हैं, वही सारा डिटेल लिखा हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है, और एक्सेप्ट द कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे बोला जाता है कि 12 घंटे के अंदर में ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, पर सच्ची बताऊं तो ये पैसा तुरंत आ जाता है। अब देख सकते हो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था, उसी समय मुझे जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया कि ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो टोटल अमाउंट, जब होम पे में जाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे ये पैसा मेरे पहले तो बैंक अकाउंट में आ गया हुआ है। कंफर्म रिसिप्ट ऑफ लोन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको होम स्क्रीन पे भेज दिया जाएगा। अब देख सकते हैं 8,000 का मैंने लोन लिया था। अब पेमेंट का डिटेल देख सकते हो, पेमेंट में लिखा हुआ है कि 4,270 रुपए का EMI आएगा, और उसके बाद जो है 19 मई को मैंने ये अप्लाई किया था। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज और समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, तो आपका EMI कब कब आएगा और कितना अमाउंट का आएगा वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये पैसा आपके अकाउंट में कब आया था वो देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको जो है EMI यहाँ पर पेमेंट करना है, तो वो कैसे पेमेंट करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने
को मिल रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आपका जो भी अमाउंट होगा ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अमाउंट ड्यू का मतलब ये होगा कि अगले महीने का आपका ईएमआई क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 4,270 रुपये का मेरा ईएमआई आएगा 2 महीने का। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने का ईएमआई पेमेंट करना तो आप नेक्स्ट अमाउंट ड्यू पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई टोटल अमाउंट ही पेमेंट कर दूं तो आप एक बार में जो है 8,540 रुपये भी देकर जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। अदर अमाउंट पर अपने हिसाब से आप पेमेंट जो है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे अपना सेलेक्ट करके तो यहाँ पर जो है पेमेंट का सारा डिटेल आ जाएगा और उसके बाद पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करोगे और पेमेंट कर दोगे। मान लो कि अगर आप पेटीएम से या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यूपीआई आईडी डालोगे, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फोन पे में या पेटीएम में, वहां से पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, ये सबसे आप पेमेंट कर सकते हो। तो देखा आपने, यहाँ पे जैसे ही लोन के लिए अप्लाई करेंगे तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है और ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।